अगर आपने हाल ही में कोई डिसीजन लिया है और आप उस डिसीजन को लेके अभी भी ओवरथिंक कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को हमने 3 क्वेश्चंस में ब्रेक किया है। पहला क्वेश्चन है कि आप अभी भी उस डिसीजन को लेके इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं। एंड द कार्ड्स आर 10 ऑफ swords, द पेज ऑफ swords, 2 ऑफ कप्स। देखिए, जो भी ये सिनेरियो है, जो भी ये सिचुएशन है जिससे रिलेटेड आपने एक डिसीजन ले लिया है फाइनली, वो डिसीजन आपने लिया है क्योंकि आप एक बहुत ही एग्जॉस्टेड, बहुत ही थके हुए, हारी हुई सिचुएशन में पहुंच चुके थे। ठीक है, आप एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे कि आपको लग रहा था कि अब इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है मेरे साथ। एक कंप्लीटली गिवन अप, जैसे कहते हैं ना, हार मानने वाली सिचुएशन और पे आप आ चुके थे। बिल्कुल, मतलब आपको नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे कुछ बचा भी है या आप कुछ कर भी सकते हैं। आप इस सिनेरियो में थे कि बस अब और कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। उस सिचुएशन में आने के बाद आपने ये डिसीजन लिया, और डिसीजन लेते समय आपको ये लगा कि ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं, जो निर्णय आप ले रहे हैं, ये काफी अलाइंड है आपके एथिक्स से, आपके वैल्यू से, जो आपको चाहिए था उससे अलाइंड है आपका ये डिसीजन जो आपने लिया है। ये आपको एक शायद हारमोनियस सिनेरियो की तरफ ले जाएगा ये डिसीजन। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बार बार ये एक थॉट आ रहा है, कहीं आपने इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं आप बार बार सवाल पूछ रहे हो खुद से, कहीं आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी डिसीजन लेने में, कहीं आप बहुत जल्दी किसी जजमेंट पे तो नहीं आ गए क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, आप बहुत ही हारा हुआ फील कर रहे थे, और उस फीलिंग के अंतर्गत आपने बिना लॉजिकली, बिना चिंतन मनन किए बस एक डिसीजन ले लिया, जो कि उस समय तो आपको लगा कि काफी अलाइंड है आपके वैल्यू से, आपके थॉट प्रोसेस से। लेकिन अब आप जो है बार बार खुद से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं ये एक इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं था, कहीं ये इमेच्योरिटी में लिया गया डिसीजन तो नहीं था, और इसलिए आप बार बार जो है उस क्वेश्चनिंग, ओवर थिंकिंग वाले फेज में जा रहे हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा क्या है जो अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा? व्हाट इज दैट दैट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली एज ऑफ नाउ? एंड द कार्ड्स आर द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड जस्टिस। देखिए, ये तो बहुत एविडेंट है कि ये जो भी सिनेरियो था, जो भी सिचुएशन था जिससे रिलेटेड आपने ये डिसीजन लिया है, ये कहीं ना कहीं आपका एक नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट था। इससे रिलेटेड आप एक टॉक्सिक पैटर्न में आ गए थे, आप एक टॉक्सिक साइकिल में आ चुके थे। तभी ये डिसीजन लेने के बावजूद कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने आप से, सही किया, गलत किया, जल्दबाजी में तो नहीं किया, क्योंकि इट इज वेरी एविडेंट, जो आपको शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा सही से, कि ये एक नेगेटिव अटैचमेंट था, ये एक टॉक्सिक अटैचमेंट था। ठीक है, ये अटैचमेंट जो था आपका उस पर्टिकुलर चीज से जिसके लिए आपने डिसीजन लिया, ये एक ऑब्सेशन था आपका। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने डिसीजन लिया तो आप एक तरीके से कंट्रोल लूज कर रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, बट समझने वाली बात ये है, जो आपको नहीं अभी से क्लियरली समझ आ रहा, वो बहुत क्लियरली आपको जस्टिस और द वर्ल्ड से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी ये चीज थी, जो भी सिनेरियो था आपकी लाइफ का जिससे रिलेटेड आपने ये डिसीजन लिया है, इसमें फेयरनेस की कमी थी, इसमें बैलेंस की कमी थी, यहाँ जस्टिस की कमी थी। ये जरूरी था आपका डिसीजन लेना, जिससे आपकी लाइफ में, आपके सिचुएशन में एक बैलेंस आ सके, एक फेयरनेस आ सके। और द वर्ल्ड यही चीज समझा रहा है कि एक साइकिल एंड होनी जरूरी थी, जिससे आप अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट फेज में जा सके। एक टॉक्सिक नेगेटिव साइकिल का एंड होना बहुत जरूरी था, जिससे आप एक नए सिरे से शुरुआत कर सकें, एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ सके। जो भी पैटर्न्स के साथ आप अभी तक फंक्शन कर रहे थे, जो भी पैटर्न्स के साथ आप अपना काम कर रहे थे, एक्शंस ले रहे थे, कर रहे थे, वो गलत नहीं थे, बट वो कहीं ना कहीं सही भी नहीं थे। अगर वो कंप्लीटली गलत भी नहीं थे, बट वो सही नहीं थे, और वो सही नहीं थे तभी तो उन्होंने आपको एग्जॉस्ट किया। हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल सही हो क्योंकि वो आपका एक नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट पैटर्न था, बट एक्चुअली वो नहीं सही था। उससे बाहर निकलना जरूरी था, उनका कंप्लीट होना जरूरी था, और दैट इज व्हाट द वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग। एंड फॉर द किंग ऑफ सॉर्ड्स आई वुड से कि आप थोड़ा इमोशनली ना सोचें, लॉजिकली सोचें। आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए लेना बहुत जरूरी था,
लॉजिकल एस्पेक्ट से इस चीज को इवेल्युएट करें, प्रॉपरली एनालाइज करिए। वो एनालिसिस करना, वो लॉजिकल सोचना आपको ये सारी चीजों को समझाएगा जो शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्यों आपके लिए चीज अच्छी नहीं थी, या ये डिसीजन लेना आपके लिए क्यों जरूरी था। तो आप लॉजिकली एनालिसिस की तरफ बढ़िए, आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, मेन कैरेक्टर एनर्जी समझिए कि आप अपनी जिंदगी की अथॉरिटी अपने हाथ में लीजिए और फिर सोचिए कि आपका ये डिसीजन लेना क्यों जरूरी था। तब आपको समझ आएगा वो नेगेटिव पैटर्न्स क्यों ये जरूरी था, वो बैलेंस की कमी, वो फेयरनेस की कमी। ठीक है, वो चीज जो है अभी कहीं ना कहीं जो है आपको नहीं समझ आ रही, आपको नहीं दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे अब आपको क्या करना चाहिए, आगे आप कैसे बढ़े। सो द कार्ड्स आर जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जजमेंट बहुत क्लियर कट ये कह रहा है कि भरोसा रखिए, या एक आश्वासन की तरह है कि ये जो एंडिंग हुआ है, जो कंप्लीशन हुआ है, ये आपको एक नई रीबर्थ की तरफ ले जाएगा, एक पुनर्जन्म, जैसे कहते हैं ना, एक रीबर्थ। आप नए सिरे से शुरुआत करिए, इसका क्लियर कट साइन है ये। एक अवेकनिंग की तरफ आपको लेके जा रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत की तरफ आपको लेके जा रहा है। भरोसा रखिए अपने डिसीजन पे, अपने एनालिसिस पे, और साथ ही साथ जो भी यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज पे आप विश्वास रखते हैं उन पे। ये जो भी डिसीजन हुआ है, इवेंचुअली धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि ये एक बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जो अब हम कह रहे हैं कि एक साइकिल एंड हुई है, अब आप एक नई तरफ जाएंगे, तो वो जो एक नया डायरेक्शन है उसकी तरफ फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ने की तरफ फोकस करिए। नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शंस, आपको अब आगे क्या करना चाहिए उसकी तरफ फोकस करिए। अपने आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप्स लीजिए फुल पैशन के साथ, कोई निराशा के साथ नहीं, कोई डाउट के साथ नहीं, फुल पैशन के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िए। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, ऐसा ना हो कि एकदम ही बिल्कुल उछल कूद करने लगे एंथुजियाज्म में। थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा स्थिर रह के आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है बहुत क्लियर कट ये साइन है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, आप अपने आप में सफिशिएंट हैं आगे बढ़ने के लिए। आप जो है इंडिपेंडेंटली आगे बढ़िए। ठीक है, आप अपने डिसीजन, अपने जो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शंस है उनके प्रति सिक्योर फील कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। एक जैसे कहते हैं ना, अब जिस तरफ आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज पे भरोसा रखिए, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप आगे बढ़िए और स्टेबिलिटी की तरफ कदम लीजिए। हालांकि सोच समझ के कदम लीजिए, ग्राउंडेड रह के कदम लीजिए, इम्पल्सिवनेस में कोई भी डिसीजन ना ले। थैंक यू।